नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो शायद लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई बाहरी ताकत नहीं है। ये है वो छिपी हुई कीमत जो आप चुका रहे हैं सही वक्त का इंतजार करते करते अपने सपने को शुरू करने के लिए। दोस्तों, हम सब के अंदर एक सपना है, एक ख्वाहिश है, एक आग है जो कहती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो मेरी जिंदगी बदल दे। लेकिन जब उस सपने को हकीकत में बदलने की बात आती है तो हम एक जाल में फंस जाते हैं, और वो जाल है परफेक्ट मोमेंट का इंतजार। ये इंतजार बाहर से बहुत समझदारी लगता है, बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन अंदर से ये आपसे वो सब कुछ छीन रहा है जो आपका हो सकता था। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस इंतजार की कीमत आपको आज नहीं दिखती। ये कीमत आपको सालों बाद दिखती है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके अंदर एक सपना है। हो सकता है वो सपना एक बिजनेस शुरू करने का हो सकता है एक किताब लिखने का हो सकता है एक नई स्किल सीखने का हो सकता है नौकरी छोड़कर अपना पैशन फॉलो करने का हो सकता है किसी से अपने दिल की बात कहने का हो सकता है किसी नई जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करने का हो। वो सपना आपके दिल में धड़क रहा है, आपकी रूह चीख रही है कि कर ले, शुरू कर, उठ, चल। लेकिन फिर एक आवाज आती है, एक बहुत मीठी, बहुत समझदार सी आवाज जो कहती है कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है, थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सोच ले, थोड़ा और प्लान कर ले, फिर शुरू करना। और दोस्तों, ये आवाज इतनी भरोसेमंद लगती है, इतनी सही लगती है कि हम उसकी बात मान लेते हैं। हम रुक जाते हैं, हम इंतजार करने लगते हैं, और इसी इंतजार में दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और एक दिन पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो कोई नहीं बताता। आज मैं आपको उस छिपी हुई कीमत के बारे में बताना चाहता हूं जो आप इस इंतजार में चुका रहे हैं। ये कीमत सिर्फ समय की नहीं है, ये कीमत बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है और बहुत दर्दनाक है। और जब तक आप इस कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप इंतजार करते रहेंगे और आपकी जिंदगी आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसलती रहेगी। पहली छिपी हुई कीमत है आत्मविश्वास की हत्या। दोस्तों, जब आप किसी सपने को बार बार टालते हैं, जब आप बार बार कहते हैं कि कल करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले साल करूंगा, तो हर बार आप अपने अंदर एक वादा तोड़ रहे होते हैं। आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ रहे होते हैं। और जब आप बार बार अपने आप से किए हुए वादे तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। आपके अंदर एक आवाज बनने लगती है जो कहती है कि तू कभी नहीं करेगा, तू सिर्फ बोलता है, तू बस सोचता है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। और ये आवाज दिन ब दिन तेज होती जाती है। 1 साल इंतजार करने के बाद आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है, 2 साल बाद और कम, 5 साल बाद और कम, और 10 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहते जो सपने देखता था। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसने मान लिया है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक कीमत है, क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, समय खो जाए तो नया दिन आता है, लेकिन जब इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाता है तो वो अंदर से मर जाता है। और इस मौत की वजह कोई और नहीं, आपका अपना इंतजार है। दूसरी छिपी हुई कीमत है मौकों का हमेशा के लिए खो जाना। दोस्तों, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, कुछ मौके एक बार आते हैं, और अगर आपने उन्हें पकड़ा नहीं तो वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। जब आप सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, तब कोई और वो मौका उठा रहा होता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि शुरू करूं या नहीं, तब कोई और शुरू कर चुका होता है। जब आप प्लान बना रहे होते हैं, तब कोई और एक्शन ले रहा होता है। दोस्तों, दुनिया आपका इंतजार नहीं करती, ट्रेन स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकती। अगर आप नहीं चढ़े तो वो चली जाती है, और अगली ट्रेन कब आएगी ये कोई नहीं जानता।
शायद आए, शायद ना आए, और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि अगली ट्रेन बेहतर होगी, ज्यादा आरामदायक होगी, सही वक्त पर आएगी। लेकिन दोस्तों, अगली ट्रेन कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो ट्रेन थी जो आपने छोड़ दी। एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसने 2010 में एक नया बिजनेस आइडिया सोचा, ऑनलाइन खाना डिलीवर करने का। उस वक्त ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था। उसने सोचा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट तैयार नहीं है। लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में भरोसा नहीं करते। मेरे पास पर्याप्त पैसा भी नहीं है, थोड़ा और रुक जाता हूं, 2-3 साल बाद शुरू करूंगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा। वो रुका, इंतजार करता रहा, और इसी बीच स्विगी आई, जोमैटो आई, और उन्होंने वो काम कर दिया जो वो करना चाहता था। आज स्विगी और जोमैटो हजारों करोड़ की कंपनियां हैं, और वो आदमी आज भी सोच रहा है कि काश मैंने उस दिन शुरू किया होता। दोस्तों, वो मौका उसके हाथ में था, लेकिन उसने सही वक्त का इंतजार किया, और मौका किसी और ने उठा लिया। और ऐसा सिर्फ इस एक आदमी के साथ नहीं हुआ, ये लाखों लोगों के साथ हर दिन हो रहा है। तीसरी छिपी हुई कीमत है ऊर्जा और जोश का खत्म हो जाना। दोस्तों, जब आप पहली बार कोई सपना देखते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सा जोश होता है, एक आग होती है अंदर जो कहती है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। लेकिन जब आप उस सपने पर काम नहीं करते, जब आप उसे टालते रहते हैं, तो वो आग धीरे धीरे बुझने लगती है। पहले साल में वो आग बहुत तेज होती है, दूसरे साल में थोड़ी कम, तीसरे साल में और कम, और 5 साल बाद सिर्फ धुआं बचता है। वो जोश जो आपको पहाड़ तोड़ने की ताकत दे सकता था, वो जोश इंतजार की भट्टी में जलकर राख हो जाता है। और एक दिन आप सोचते हैं कि मैं कभी ये करना चाहता था, लेकिन अब मन नहीं करता। अब वो जज्बा नहीं रहा, अब वो ऊर्जा नहीं रही। दोस्तों, वो ऊर्जा खत्म नहीं हुई, आपने उसे बर्बाद किया। आपने उसे इस्तेमाल करने की बजाय सड़ने दिया। और अब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो आपके पास नहीं है। चौथी छिपी हुई कीमत है रिश्तों पर असर। दोस्तों, ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना आपके रिश्तों को भी बर्बाद करता है। कैसे? जब आप अपने सपने पर काम नहीं करते, जब आप वो नहीं बन पाते जो बनना चाहते थे, तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक गुस्सा आता है, एक बेचैनी आती है। और वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने अपनों पर निकालते हैं, पत्नी पर चिल्लाते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, दोस्तों से दूर हो जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इस गुस्से की असली वजह क्या है। आपको लगता है कि नौकरी की वजह से स्ट्रेस है, पैसों की वजह से टेंशन है, लेकिन असली वजह यह है कि आपके अंदर एक अधूरापन है, एक खालीपन है जो आपके अपने सपने को अनदेखा करने से आया है। जब इंसान अपने सपने को मारता है तो वो अंदर से टूट जाता है, और उस टूटन का असर उसके हर रिश्ते पर पड़ता है। पांचवी छिपी हुई कीमत है सेहत पर असर। दोस्तों, ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन साइंस कहता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होता, जब उसे लगता है कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए, तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खराब करता है। नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता, सिर दर्द रहता है, थकान रहती है, बीमारी आती है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी बीमारियों की जड़ उनका अधूरा सपना है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं, दिल में है। बीमारी यह है कि उनके अंदर एक सपना मर रहा है, और उसकी चीख पूरे शरीर में गूंज रही है। छठी छिपी हुई कीमत है पछतावा। दोस्तों, ये सबसे भारी कीमत है। ये वो कीमत है जो आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चुकाते हैं, जब कुछ भी करने का वक्त नहीं बचता। ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स ब्रोनी वेर ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उन लोगों की बातें दर्ज की जो मरने वाले थे। उन्होंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है, और सबसे बड़ा पछतावा यह था कि मैंने वो जिंदगी नहीं जी
जो मैं जीना चाहता था। मैंने दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जिया। मैंने अपने सपनों को कभी मौका नहीं दिया। दोस्तों, ये पछतावा सबसे भारी है। ये वो बोझ है जो आप अपनी कब्र तक ले जाते हैं। और इस पछतावे की जड़ क्या है? सही वक्त का इंतजार। काश मैंने वो बिजनेस शुरू किया होता। काश मैंने वो किताब लिखी होती। काश मैंने उस इंसान से अपने दिल की बात कही होती। काश मैंने इतना ना सोचा होता और बस कर दिया होता। ये काश सबसे दर्दनाक शब्द है दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जुबान पर ये शब्द कभी आए। सातवीं छिपी हुई कीमत है दूसरों पर असर। दोस्तों, ये वो कीमत है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो। जब आप अपना सपना पूरा नहीं करते तो सिर्फ आप नहीं हारते, वो सब लोग भी हारते हैं जिनकी जिंदगी आपके सपने से बदल सकती थी। अगर आपका सपना एक स्कूल खोलने का था तो वो सैकड़ों बच्चे हारे जिन्हें शिक्षा मिल सकती थी। अगर आपका सपना एक दवाई बनाने का था तो वो हजारों मरीज हारे जिनकी जान बच सकती थी। अगर आपका सपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का था जो लोगों की जिंदगी आसान बनाता तो वो लाखों लोग हारे। दोस्तों, आपका सपना सिर्फ आपका नहीं है, वो उन सब लोगों का है जिनकी जिंदगी आपके सपने से बेहतर हो सकती थी। जब आप इंतजार करते हैं तो आप सिर्फ अपने साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। आठवीं छिपी हुई कीमत है कि इंतजार और मुश्किल कर देता है शुरू करना। दोस्तों, ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप है। जितना ज्यादा आप इंतजार करते हैं उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है शुरू करना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बीतता है उतना ज्यादा आप सोचते हैं, उतने ज्यादा डर बनते हैं, उतनी ज्यादा शंकाएं पैदा होती है। पहले दिन जब सपना आया था तो वो सिंपल था, आसान लगता था। लेकिन 1 साल सोचने के बाद वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। 2 साल बाद और कॉम्प्लिकेटेड। 5 साल बाद तो ऐसा लगता है कि ये तो असंभव है। दोस्तों, वो सपना बदला नहीं, आपकी सोच बदल गई। इंतजार ने आपके दिमाग में इतने सवाल, इतने डर, इतनी शंकाएं भर दी कि अब वो सपना पहाड़ जैसा लग रहा है जो पहले एक छोटी सी पहाड़ी था। इसीलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा, क्योंकि जितना देर करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ गणित की बात करता हूं जो शायद आपकी आंखें खोल दे। मान लीजिए आपका सपना एक बिजनेस शुरू करने का है जिससे आप महीने का 5 लाख कमा सकते हैं। लेकिन आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपने 1 साल इंतजार किया। 1 साल यानी 12 महीने। 12 गुणा 5 लाख यानी 60 लाख रुपए। दोस्तों, आपने 1 साल इंतजार करके 60 लाख रुपए गंवाए। अगर 2 साल इंतजार किया तो 1 करोड़ 20 लाख। अगर 5 साल इंतजार किया तो 3 करोड़। और ये सिर्फ पैसे की बात है। इसमें वो अनुभव नहीं जोड़ा जो आपको उन 5 सालों में मिलता, वो कॉन्टैक्ट्स नहीं जोड़े जो बनते, वो ग्रोथ नहीं जोड़ी जो होती। दोस्तों, इंतजार मुफ्त नहीं है, इंतजार बहुत महंगा है। हर दिन जो आप इंतजार में बिता रहे हैं, आप एक कीमत चुका रहे हैं। बस वो कीमत आपको अभी नहीं दिख रही। दोस्तों, अब सोचिए कि वो कौन से बहाने हैं जो आपको रोक रहे हैं। पहला बहाना पैसा नहीं है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां गैराज में शुरू हुई है। एप्पल गैराज में शुरू हुई, अमेजन गैराज में शुरू हुई, गूगल गैराज में शुरू हुई। इन लोगों के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन इन्होंने पैसे का इंतजार नहीं किया। इन्होंने जो था उसी से शुरू किया। धीरू भाई अंबानी की जेब में 500 रुपए थे जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज रिलायंस लाखों करोड़ की कंपनी है। दोस्तों, पैसा एक बहाना है, असली चीज है हिम्मत और शुरू करने का जज्बा। जब आप शुरू करते हैं तो रास्ते खुलते हैं, लोग मदद करते हैं, पैसा आता है, लेकिन शुरू करना पड़ता है पहले। दूसरा बहाना, मुझे और सीखना है। दोस्तों, सीखना जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन सीखने का कोई अंत नहीं है। आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे और कभी ये नहीं कह पाएंगे कि अब मैंने सब सीख लिया, क्योंकि जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा पता चलता है कि कितना और सीखना बाकी है।
ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, और अगर आप इस चक्र में फंस गए तो कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी सीख तब मिलती है जब आप करते हैं। किताबों से आप थ्योरी सीखते हैं, लेकिन असली सीख तब मिलती है जब आप मैदान में उतरते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। तैरना आप किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको पानी में कूदना पड़ेगा। और हां, पहली बार में डूबेंगे, लेकिन धीरे धीरे तैरना आ जाएगा। तो सीखने का बहाना बनाना बंद कीजिए और पानी में कूद जाइए। तीसरा बहाना, क्या होगा अगर फेल हो गया? दोस्तों, फेल होने का डर सबसे ज्यादा सपने मारता है। लेकिन जरा सोचिए, फेल होने से बुरा क्या है? कोशिश ना करना। फेल हो गए तो कम से कम आपको पता चलेगा कि क्या काम नहीं करता, आपको अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगी। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में। अगर वो पहली बार फेल होकर रुक जाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। वॉल्ट डिज्नी को 300 बार रिजेक्ट किया गया। अगर वो रुक जाते तो डिज्नीलैंड कभी नहीं बनता। दोस्तों, फेल होना कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है जहां से आप सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। फेल होना शर्मनाक नहीं है, कोशिश ना करना शर्मनाक है। चौथा बहाना, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जिम्मेदारी तो हर किसी की होती है, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि जब आप अपना सपना पूरा करेंगे तो आपके परिवार को कितना फायदा होगा? अभी आप जिम्मेदारी के नाम पर एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको खुश नहीं रखती, जो आपको पर्याप्त पैसा नहीं देती, जो आपको संतुष्ट नहीं करती। और वही जिम्मेदारी अगर आप अपने सपने के जरिए पूरी करें तो ना सिर्फ आप खुश होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, और शायद उन्हें वो जिंदगी मिले जिसके वो हकदार है। दोस्तों, जिम्मेदारी बहाना नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी प्रेरणा होनी चाहिए। जिम्मेदारी आपको रोकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो शायद कड़वी लगे लेकिन जरूरी है। पहली बात, आप जितना सोचते हैं उतना वक्त आपके पास नहीं है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी है, कि हमारे पास बहुत साल बचे हैं। लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। रोज हजारों लोग मरते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है, और इस सच से भागना मूर्खता है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि जिंदगी कितनी छोटी है और कितनी अनिश्चित है, तो आप एक पल भी बर्बाद नहीं करते। दूसरी बात, इंतजार करना भी एक फैसला है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कोई फैसला नहीं ले रहा, मैं बस सोच रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ना कुछ करना भी एक फैसला है। जब आप इंतजार कर रहे हैं तो आपने फैसला कर लिया है कि अभी कुछ नहीं करना है, और उस फैसले के नतीजे आपको भुगतने होंगे। हर दिन जो आप इंतजार में बिताते हैं वो एक फैसला है कि मैं अपने सपने को आज नहीं जीऊंगा, और उस फैसले की कीमत वो सब है जो मैंने ऊपर बताई। आत्मविश्वास की हत्या, मौकों का खोना, ऊर्जा का खत्म होना, रिश्तों का बिगड़ना, सेहत का खराब होना, और आखिर में पछतावा। तीसरी बात, कोई आपके लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं बनाएगा। दोस्तों, कोई देवदूत आसमान से उतरकर नहीं आएगा और कहेगा कि अब सही वक्त है, अब शुरू कर। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ सही कर दे। आपको खुद वो मोमेंट बनाना होगा। आपको खुद उठना होगा, खुद कदम उठाना होगा, खुद शुरू करना होगा। और जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट मोमेंट ये नहीं था कि सब कुछ सही हो। परफेक्ट मोमेंट वो था जब आपने फैसला किया कि बस अब और इंतजार नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस जाल से कैसे बाहर निकले, कैसे इंतजार करना बंद करें, और कैसे अपने सपने की तरफ पहला कदम उठाएं। सबसे पहले अपने सपने को लिख लीजिए। एक कागज पर साफ साफ लिखिए कि मेरा सपना क्या है। जब तक सपना सिर्फ दिमाग में है तब तक वो धुंधला रहता है। जब आप उसे लिखते हैं तो वो स्पष्ट हो जाता है, वो असली लगने लगता है,
और जब वो असली लगता है तो उस पर काम करने का मन करता है। उसके बाद सबसे छोटा पहला कदम तय कीजिए। सबसे छोटा, अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहला कदम यह हो सकता है कि आज एक पेज का बिजनेस प्लान लिखूंगा। अगर किताब लिखनी है तो पहला कदम यह हो सकता है कि आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। अगर वजन कम करना है तो पहला कदम यह हो सकता है कि आज 10 मिनट वॉक करूंगा। इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ना हो। और फिर वो कदम आज ही उठाइए, अभी उठाइए, इसी पल उठाइए। दूसरा, एक डेडलाइन सेट कीजिए। दोस्तों, बिना डेडलाइन के सपना सिर्फ एक ख्वाहिश है। जब आप कहते हैं कि मैं कभी ना कभी बिजनेस शुरू करूंगा, तो वो कभी ना कभी कभी नहीं आता। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं इस महीने की 30 तारीख तक अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो एक अर्जेंसी बनती है, एक दबाव बनता है, और वो दबाव आपको काम करने पर मजबूर करता है। तो अपने सपने को एक तारीख दीजिए, एक डेडलाइन दीजिए, और उसे अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी तारीख मानिए। तीसरा, किसी को बताइए। दोस्तों, जब आप अपना सपना किसी को बताते हैं, जब आप किसी के सामने कमिटमेंट करते हैं, तो उसे पूरा करने का प्रेशर बनता है। अगर आपने सिर्फ खुद से कहा कि मैं ये करूंगा तो आप आसानी से टाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को, अपने परिवार को या सोशल मीडिया पर बता दिया कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो एक जवाबदेही बनती है, और वो जवाबदेही आपको ट्रैक पर रखती है। चौथा, शुरू करने के बाद रुकिए मत। दोस्तों, शुरू करना मुश्किल है, लेकिन शुरू करने के बाद लगातार करना और भी मुश्किल है। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन 2-4 दिन में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में नतीजे नहीं दिखते। आपने बिजनेस शुरू किया, पहले हफ्ते में कोई कस्टमर नहीं आया, आपने सोचा कि ये काम नहीं करेगा और छोड़ दिया। दोस्तों, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है। आपको पानी देना होगा, धूप दिखानी होगी, मिट्टी सींचनी होगी, और एक दिन वो बीज पेड़ बनकर आपको फल देगा। लेकिन अगर आपने 2 दिन बाद ही बीज उखाड़ दिया तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। दोस्तों, मैं एक बहुत जरूरी बात और कहना चाहता हूं। इंतजार करने वालों और शुरू करने वालों में बस एक फर्क है, और वो फर्क है एक्शन। बस एक कदम। दोनों में सपना एक जैसा हो सकता है, दोनों में डर एक जैसा हो सकता है, दोनों में हालात एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक उठकर चलता है और एक बैठकर सोचता रहता है। और 10 साल बाद दोनों की जिंदगी जमीन आसमान का फर्क होती है। एक ने अपना सपना जिया, दूसरे ने सिर्फ सपना देखा। एक ने गलतियां की, सीखा, बढ़ा, दूसरे ने सिर्फ सोचा, डरा, रुका। दोस्तों, आप कौन बनना चाहते हैं, चलने वाला या सोचने वाला? ये फैसला आपको आज करना है, अभी करना है। दोस्तों, मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी मरना नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो है जो आपके अंदर मर जाती है जब आप जिंदा होते हैं। आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें, आपकी क्षमताएं, आपकी प्रतिभा, ये सब अगर आपके अंदर ही दबी रह गई, अगर आपने इन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं रखा, अगर आपने इन पर कभी काम नहीं किया, तो दोस्तों, आपने जीकर भी नहीं जिया। आप सांस लेते रहे, खाना खाते रहे, नौकरी करते रहे, लेकिन असल में जिंदा नहीं थे। क्योंकि जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। जिंदा होने का मतलब है अपने सपनों को जीना, अपने पैशन को फॉलो करना, हर दिन उठकर कहना कि आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनाऊंगा। दोस्तों, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की छिपी हुई कीमत बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि अगर आपको आज पता चल जाए कि आप क्या खो रहे हैं, तो आप एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। तो आज, अभी, इसी पल फैसला कीजिए। फैसला कीजिए कि अब और इंतजार नहीं। फैसला कीजिए कि अब मैं शुरू करूंगा। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे लोग साथ दें या ना दें, चाहे डर लगे या ना लगे। क्योंकि दोस्तों, अपूर्ण शुरुआत परिपूर्ण इंतजार से हमेशा बेहतर होती है।
एक टेढ़ा मेढ़ा पहला कदम सोच विचार के 1000 कदमों से ज्यादा कीमती है। शुरू कीजिए दोस्तों, बस शुरू कीजिए, क्योंकि आपके सपने का इंतजार हो रहा है, आपकी जिंदगी का इंतजार हो रहा है, और वो इंतजार अब और नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब उठिए और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। आपका परफेक्ट मोमेंट अभी है। जय हिंद।